तबला टीका की प्रशस्ति में जो गाथाएं आई हैं, उन 6 गाथाओं और 3 गाथाओं, इस सब मिलाकर 9 गाथा और एक षडमुकार मंत्र की गाथा, इस प्रकार ये 10 गाथाओं से मंगलाचरण किया गया है। पहले अपन मूल गाथा पाठ करेंगे। णमो वरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो उवच्छयाणम, णमो लोये सौवसाहुरम, सिद्धमणन्तमणीन्द्रियमणुपमपथ केवल पहो यणे जय दूण तिमिरं जिणं रमेहा बारे अंग जाबियलिय मल मूल सुनो तिलया विवेहे वर चरण भूषा पसयो यायु सुय देव या सुयरम सयल गणपयुम रविड़ो विवहित विराया विरसंगा रीराया विकुराया गणहर देवा पसीयन्तु पर बाई गयो ये दाड़वरसी हो सिद्धंतामियसायर तरंग संघाय धोय मणो पड़मामि पोफदंतं दुःखयन्तं तोड़यं धयार रवि भाग्य शिव माग्य वयं सयादन्तं पड़मय कय भूय बलिम केशवास पर भूय बलम विड़ है बम मैं पंसर बढ़ा बिया विमल डाड़ बम मैं पसरम श्री वीर सेन ये त्यात भट्टारक प्रतु प्रथा पारद्रस्वाधिविश्वानां साक्षात् दिवस केवली यस्य नैसर्ग की प्रज्ञा दृष्ट्वा सर्वार्थ गमनीयम् जाता सर्वज्ञ सद्भावे निरारे कामनीषणा यह प्राज्ञो प्राहु प्रसुर प्रदोदीत प्रसा प्रसरोदयम् श्रुति केवलनम प्राज्ञा प्रज्ञा श्रमण सत्यम। अब इसी मंगलाचरण का आप हिंदी पद्यानुवाद सुनिए। ये गाथाबद्ध सुनाया है, अब उसका अर्थ आपको नहीं भाषित हो रहा होगा, इसलिए अब हिंदी पद्यानुवाद में अपन पढ़ते हैं। नमस्कार साधु को हो वंदन सिद्धयनंत यतीन्द्रिय अनुपम आत्मये स्थित सुखमय निर्दोष केवल रव से कुनयत मेरे को जीता बंदन द्वादशांग ही जिनका तन है निर्मल समुचित तिलक अमूढ़ उत्तम विविध चरण आभूषण हो प्रसन्न श्रुत देव समूह
चौविध संग कमल को रवि सम, विविध रिद्ध भूषित निःसंग। गीत राग पर जग हित वांछक, होवे गणधर देव प्रसन्न। पर मत गज को श्रेष्ठ सिंह, जो हो प्रसन्न धर सेनाचार। सिद्धांतामृत सागर की लहरों से, चालित जिनका मन। अघनाशक अर कुनयत मेरे को, रवि सम पुष्प दंत बंदन। शिवगण कंटक नाशक ऋषिगण, अधिपत इंद्रिय करें दमन। भूतों से पूजित सुंदर केसों से, बल को करें परास्त। विमल ज्ञान से ब्रह्मचर्य वर्धक, श्री धूत बलि बंदन। वीर सेन भट्टारक गुरुवर जिनकी, पूजय धवल कीर्त महान। सकल विश्व के दर्शक मानो, साक्षात केवली समान। जिनकी सकल अर्थ ग्राहक, नैसर्गिक प्रज्ञा का कर ज्ञान। है सर्वज्ञ जगत में, इसमें शंका कर न सके विद्वान। जिनकी ज्ञान रूप किरणों का, देखें बुद्धि जन प्रचुर प्रसार। प्रज्ञा श्रमणों में सर्वोत्तम, अरुश्रुत केवल कहीं विचार। अब इनका अर्थ विशेष नहीं हम स्पष्ट करना चाहते, क्योंकि अपना विषय आगे चलना है। इसमें जिन आचार्यों का योगदान यहाँ तक इस धवला टीका की प्राप्ति तक लिया गया है, उनका इसमें वंदन किया गया था। अब आगे पृष्ठ 37 पर इस पुस्तक का मंगलाचरण है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम में पंच परमेष्टि समाहित हैं। उनको नमन करते हुए सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। श्री केवल ज्ञानाय नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम ओगड़ी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्ते मंगलम। ये मंगलाचरण जैन दिगंबर जैन संप्रदाय में बहुत ही प्रसिद्ध मंगलाचरण है। इसमें शासन नायक भगवान महावीर को प्रथम स्मरण किया गया है, और फिर गौतम स्वामी को, और उसके बाद आचार्य कुंद देव को, और फिर जैन धर्म को। ये सभी चारों यहाँ मंगल किए गए हैं। श्री धर्षणाचार्य की कृपा से जिन आगम का करके ज्ञान पुष्प दंत और भूत बलि में सठखंडागम रचा। दर्शनाचार्य के उपदेशानुसार जिन आगम सिद्धांत का ज्ञान करके पुष्प दंत और भूत बलि ने यह सठखंडागम नाम का महान ग्रंथ राज लिखा है, उनकी महान अनुकंपा है, जिसके कारण आज ये सिद्धांत सुरक्षित है। जितने भी बाद में आगम ग्रंथ लिखे गए हैं, उनका मूल बीजभूत ग्रंथ यह सठखंडागम है, और अध्यात्म ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं, उसका मूल बीजभूत आचार्य कुंद देव द्वारा रचित 84 पाहुड़। उसको द्वितीय श्रुत स्कंद कहते हैं, सठखंडागम। ये ज्येष्ठ शुक्ल पंचम के दिन, पंचमी के दिन ये सठखंडागम पूर्ण हुआ था। इसलिए इस
इस जेठ शुक्ल पंचमी को श्रुत पंचमी के नाम से यह प्रसिद्ध है और प्रतिवर्ष इस पर्व को पूरा दिगंबर जैन समाज उत्साह के साथ मनाता है। केवल ज्ञान स्वरूप हमारा है और वह स्वरूप हमारा है और वह हमको देखना है। मैं ही देखन जानन हारा हूँ, बरते केवल ज्ञान की धारा। अनादि से केवल ज्ञान स्वभाव की धारा प्रवाहित है और वह धारा परिपूर्ण होगी अवश्य ही। यह हमारी मंगल भावना है। जो केवल ज्ञान स्वभाव को समझेगा, आश्रय लेगा और अवश्य ही वो इस भव में नहीं, अगले भवों में अवश्य ही वो केवल ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त होगा। इस प्रकार ये मंगलाचरण है।